दोस्तों, एक लड़का एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन उसकी नीयत उस घर में घुसने के बाद बदल जाती है। वो घर जो है वो एक विधवा का होता है। विधवा औरत अपने रूम में चारपाई पर सोई हुई रहती है। जैसे ही वो लड़का उस महिला को देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर वो लड़का उस महिला पे फिदा हो जाता है। 30 साल की वो खूबसूरत विधवा औरत अपने चारपाई पर सोई हुई थी। दोस्तों, वो लड़का इधर उधर घर में चारों तरफ देखता है। उसे उस महिला के अलावा कोई और भी वहां दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो अपने जिस काम के लिए आता है उस काम को भूल जाता है और उसके मन में उस औरत के प्रति कुछ और ही बातें चलने लगती है। वो लड़का धीरे से जाता है और उस महिला के चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को धीरे धीरे छूने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों, उस महिला की आंख खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाती है चारपाई पर और इधर उधर देखने लगती है। वो चोर जैसे ही देखता है कि महिला की आंख खुल गई है, वो डर के मारे उस महिला की चारपाई के नीचे छुप जाता है। लेकिन उस महिला को ये आभास हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो उसके कमरे में आया है। उसके बाद वो दोबारा से अपनी चारपाई पर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो चोर दोबारा से चारपाई के अंदर से बाहर निकलता है। उसके बाद उस महिला के साथ वो चोर क्या करता है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है जो मैं आज इस कहानी के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं। आप लोगों से बस यही आग्रह कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अंत तक मेरे वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के पटना जिले की। एक छोटा सा गांव होता है। 30-35 घर उस गांव में होते हैं। दोस्तों, उस गांव के जो घर थे वो दूर दूर में बने हुए थे। सारे लोग अपने सुविधा के अनुसार एक घर से थोड़ी सी दूरी बनाकर ही अपने घर को बनाए हुए थे, ताकि उनके अगल बगल में जगह रह सके और वो उसके अंदर में बाग बगीचे बना सके। इसलिए उनके घरों के बीच जो है वो दूरियां थी। उनके गांव में जाने का एक छोटा सा पतला सा रास्ता था। दूसरे गांव का एक लड़का होता है, वो उस गांव में एक रात को चोरी करने के व्यू से उस गांव में घुस जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो एक घर में घुसता है, वहां पर वो थोड़ा बहुत चोरी करने के बाद देखता है तो अभी उसके पास समय बाकी था। रात्रि के 1:30 बज रहे थे। उस लड़के का नाम था राकेश। राकेश यह महसूस करता है कि अभी भी चोरी करने का समय बाकी है। वो उस घर को छोड़कर, जिस घर में उसने चोरी की, उस घर में जो भी उसे मिलता है वो लेकर वो दूसरे घर में एंटर करता है। दोस्तों, इस बार वो लड़का जिस घर में घुसता है वो एक विधवा का घर होता है। 2 कमरों का वो घर था। 30 साल की जवान विधवा औरत उस घर में अकेली रहती थी। दोस्तों, जैसे ही राकेश जो है वो चोरी करने के लिए उस विधवा के घर में घुसता है, हल्की हल्की रोशनी उस घर में जल रही थी। रोशनी के बीच में एक चारपाई पर वो विधवा औरत सोई हुई थी। वो लड़का जैसे ही घर में एंटर करता है, जब उस विधवा औरत को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो उसे देखता ही रह जाता है और अपने काम को भूल जाता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब उसे याद आता है कि वो चोरी करने के ही व्यू से इस घर में घुसा है, तो वो सोचता है कि पहले मैं जिस काम के लिए इस घर में आया हूँ वो कर लूँ। दोस्तों, वो राकेश जो है वो जब इधर उधर नज़र फेरता है तो उस घर में कोई भी बेशकीमती सामान नहीं थे। ना कोई अलमारी था, ना कोई टीवी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान था। जब वह देखता है तो उसे छोटे छोटे डिब्बे नजर आते हैं। जब वह उस डब्बे को खोलकर देखता है तो उसमें खाने पीने की सामान थी। किसी डब्बे में दाल था तो किसी डब्बे में चावल और आटे थे। जैसे ही वो उस डब्बों को बंद करके दूसरे कमरे में जाता है, सोचता है कि दूसरे कमरे में कुछ मिल जाएगा, तो उस कमरे में केवल कपड़े थे और वो भी पुराने और फटे हुए। उस पूरे घर में उस विधवा महिला के अलावा कोई भी दूसरा सदस्य नहीं था। वो दूसरे कमरे से दोबारा से उसी कमरे में आ जाता है जिस कमरे में वो विधवा औरत वहां पर सोई पड़ी थी। दोस्तों, जैसे ही वो उस महिला के कमरे में पहुंचता है, वो उस महिला की खूबसूरती को देखकर
वो उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचने लगता है। सोचता है कि ऐसे भी इस घर के आसपास कोई घर है नहीं, सारे घर थोड़ी दूरी पर थे। अगर मैं इस महिला के साथ कुछ ज़बरदस्ती भी करूँगा, ये किसी को बुला नहीं पाएगी, इसलिए मैं इसके साथ कुछ करना चाहता हूँ। आज बहुत ही सुनहरा मौका है। वो लड़का यह सोचकर कि यह लड़की जो है अगर रजामंदी से मेरे साथ कुछ करने की इच्छा रखेगी तो बहुत ही आनंद आएगा, ये सोचते हुए वो राकेश लड़का जो है वो उसके चारपाई के बगल में बैठ जाता है और बैठने के बाद वो उसे जहाँ तहाँ छूने लगता है। वो सोचता है कि अगर ये महिला उठ जाएगी तो मैं इसे अपनी इच्छा बताऊंगा और हम दोनों की इच्छाएं आज रात्रि को पूरा हो जाएगी। जैसे ही वो उस महिला को जहाँ तहाँ छूने लगता है, महिला को आभास होता है कि कोई उसके कमरे में घुस गया है और वो महिला जो है वो अचानक से जग कर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। उसके बाद वो लड़का जो है राकेश डर जाता है। डरने के बाद वो उसके चारपाई के नीचे सरक कर छुप जाता है। महिला जो है वो उसका नाम होता है ममता। ममता इधर उधर देखने लगती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो सोचती है कि हो सकता है मैंने कोई बुरा सपना देखा हो और यह सोचकर वो महिला जो है वो दोबारा से बिस्तर पर सो जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो ममता जो है वो दोबारा से आकर बिस्तर पर सो जाती है, राकेश को उस समय तक इंतजार था कि वो जल्दी से आकर सोए और मैं कुछ करूं, लेकिन ममता जब दोबारा से सोने जाती है तब तक आधे घंटे बीत चुके होते हैं और सुबह के 3 बज रहे थे। राकेश को भी नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चारपाई के नीचे ही सो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि कब वो सोता है और उसकी आंख लग जाती है। उसके बाद सुबह होती है, 4 बजते हैं, 4:30 बजते हैं। तो ममता की आदत थी कि वो सबसे पहले झाड़ू लेकर अपने घर की सफाई करती थी। जैसे ही वो झाड़ू लेकर अपने घर के बाहर गई और बाहर में झाड़ू से साफ सफाई करने लगी, महिलाएं जो है उस गांव की पुरुष के जागने से पहले ही बाहर जाती थी टहलने के लिए और शौच वगैरह करने के लिए। तो वो महिलाएं जो है वो ममता से मिलती हैं और उसे बोलती है कि कल रात्रि में हमारे गांव में एक चोर आया था, फल्ला के घर में चोरी हुई है, देख लेना, क्या तुम्हारे घर में भी कुछ चोरी का सामान गायब हुआ है, तुम देख लेना। जब यह बात को ममता सुनती है तो वो सोचती है कि हाँ, कल रात में कोई न कोई तो मेरे घर में आया था जो मुझे छू रहा था। और उसके बाद जब ममता अपने घर में वापस आती है, इधर उधर देखती है, दोनों कमरों में जांच करती है। जांच करने के दौरान जब वो देखती है चारपाई के नीचे तो देखती है कि एक लड़का जो है वो वहां पर अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। दोस्तों, जैसे ही वो देखती है उस लड़के को, वो उसे झाड़ू से उठाने की कोशिश करती है। पहले तो वो सोचती है कि बाहर में जाकर शोर मचाऊं, लेकिन वो सोचती है कि नहीं, ये लड़का जो है अगर मैं शोर मचाती हूँ तो बाहर में सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं चोर का, बाहर में जो लोग हैं वो इसे मार डालेंगे। और ये ममता जो है वो बहुत ही दयालु थी। इसने और भी कुछ दिन पहले ये सुन रखा था कि एक चोर को पकड़कर इन गांव वालों ने जिंदा ही जला दिया था। तो ये चीज़ सुनकर, ये चीज़ सोचकर वो डर जाती है। सोचती नहीं, इस लड़के के बारे में मैं बाहर में नहीं बताऊंगी। ममता ये भी सोचती है कि अगर मैं बाहर में बताती हूँ तो रात भर एक अनजान लड़का मेरे कमरे में था, लोग मेरे बारे में भी कुछ न कुछ बुरा सोचेंगे। यह सोचकर कि लड़का के पक्ष में कुछ हो, वो लड़का को उठाती है। लड़का जैसे ही उठता है वो दौड़कर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से वो लड़का दौड़कर फिर से इसके पास आ जाता है, ममता के पास, और इससे हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने चोरी की है, मुझे बचा लो। उसकी बातों को सुनकर ममता बाहर के दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजे को बंद करके वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि कुछ गांव के लोग जो है वो अपने हाथ में डंडा, चाकू, तलवार और कुछ मारने के सामान को लेकर उसके घर की तरफ ही आ रहे हैं। जैसे ही वो लोग ममता के पास पहुंचते हैं, वो लोग बोलते हैं, भाभी जी, कल रात्रि में इस गांव में एक घर में 3 लाख की चोरी हो गई है। अगर वो चोर आपको कहीं दिखे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वो महिला जो है वो ममता बोलती है कि नहीं, हो सकता है वो चोर चोरी करके भाग गया होगा। वो लोग बोलते हैं कि नहीं भाभी जी, गांव के एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें वो लड़का गमछी बांधकर इंटर करते हुए दिखा है, लेकिन यहाँ से वो जाते हुए नहीं दिखा है।
वो जरूर किसी न किसी घर में ही छुपा हुआ है। हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिल जाएगा तो हम लोग उसको जान से मार देंगे। यह बात सुनकर ममता जो है वो बहुत ही डर जाती है, घर के अंदर आती है और इस बात को उस चोर ने भी सुन रखा था। वो डर जाता है और ममता के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे किसी भी तरह से बचा लीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, जैसे ही ममता जो है वो अंदर आती है, वो राकेश को बोलती है कि तुमने 3 लाख की चोरी की। तो राकेश बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो केवल छोटी सी बच्ची की 2 पायल और 10,000 रुपये कैश थे वो उठाए हैं। वो ममता को दिखाता है। ममता देखती है तो सोचती है कि हाँ, ये तो ज़्यादा की है नहीं। टोटल सामान और पैसे मिलाकर 25 से 30,000 के आसपास की सामान थी और पैसे थे। उसके बाद ममता जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है, बोलती है कि हाँ, ऐसा होता है कि चोरी कम की होती है और लोग ज़्यादा के बोलते हैं। उसके बाद वो लड़का जो है राकेश उससे फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे कहीं छुपा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। ममता बोलती है कि अरे यार, मेरे यहाँ केवल 2 रूम का ही घर है, मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊंगी, मेरे पास कोई ऐसा कोठली भी नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें छुपा सकूँ। लेकिन राकेश जो है वो बार बार आग्रह करता है कि मुझे छुपा लो। तो उसके बाद वो ममता जो है वो दूसरे वाले रूम में उस राकेश को ले जाकर अंदर में बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। ताला लगाने के बाद वो जो है ममता अपने घर के घरेलू कार्यों में जुट जाती है, लेकिन उसे हमेशा ये डर बना हुआ रहता है कि कहीं कोई पुलिस ना आ जाए, कहीं कोई आदमी ना आ जाए, मेरे घर में कोई तरह का जांच ना होने लगे, क्योंकि उससे क्या है कि इसकी भी बदनामी थी। थोड़ी देर के बाद कुछ महिलाएं जो है वो इसके घर में पहुंचती हैं, बातें करती हैं और एक महिला उससे पूछती है कि आखिर में तुमने पहली बार दूसरे वाले कमरे में ताला क्यों मारा है। यह सुनकर ममता थोड़ी घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं, बाहर में मैंने सुना है कि आज चोर जो है इस गांव में घूम रहा है, तो इसलिए मैंने डर के मारे इस कमरे में ताला मार दिया है। ऐसे तो मेरे पास कुछ चुराने को नहीं है, लेकिन जो भी कपड़े हैं और जो भी सामान है वो भी अगर मेरी चोरी हो जाएगी तो मुझे बहुत ही दिक्कत होगी, इसी डर से मैं इस कमरे में ताला मार के रखी हुई हूँ। सारे औरतें जो हैं वो हंसने लगती हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग अपने अपने घरों को चली जाती हैं। ममता ये सोचती है कि वो जो लड़का है राकेश, वो अंदर में भूखा होगा, तो ममता अपने लिए जो खाना बनाती है उसी में से ताला खोलकर वो राकेश को भी दे देती है, बोलती है लो खा लो, और उसके बाद दोबारा से उस कमरे में ताला मार देती है। उसके बाद दोस्तों रात हो जाती है, रात्रि का भी खाना बनाती है ममता और राकेश को खिलाती है। राकेश को खिलाने के बाद वो उसे बाहर निकाल देती है और जब काफ़ी रात हो जाता है, सारे गांव वाले सो जाते हैं, तो बाहर में निकाल कर वो पूछती है, ममता राकेश से पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे रात्रि में कल छुआ था, तुम्हारा क्या इरादा था? अगर मैं रात्रि में नहीं जागती तो तुम मेरे साथ कुछ गलत कर देते। राकेश जो है वो उसके एहसान तले दबा हुआ था, वो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मैंने आपकी खूबसूरती को देखा तो मुझे कुछ गलत करने की भावना आई, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। राकेश अपनी कहानी बताता है कि मैं जुए में अपने कुछ पैसे हार चुका था, कर्जदारों का कर्ज जो है वो मेरे ऊपर बढ़ गया था, वो रोज़ मुझे परेशान करते थे, उनके कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं मुझे सूझ रहा था। मैंने सोचा कि चोरी करके उनके कर्ज को चुका दूं, इसलिए मैं आपके गांव में आ गया और मैं कभी भी चोरी नहीं की थी और मैं आज के बाद आपको चोरी नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। थोड़ी देर बात होने के बाद ममता जो है वो उस लड़के को बोलती है कि ठीक है, अब काफ़ी रात्रि हो गया है, तुम इस गांव से चुपके से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। लड़का जो है वो वहाँ से निकलने लगता है, तो जो उसने चुराए थे 10,000 रुपये और कुछ ज्वेलरी थी वो उसे देने लगता है, तो ममता उसे लेने से मना करती है, बोलती नहीं, मुझे कोई भी तरह का सामान नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम इसे देकर कर्ज से छुटकारा पा लेना। लेकिन वो लड़का जो है वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह यह हल्ला होने लगता है कि जो सामान चोरी हुआ था वो आंगन से वो चोरी किया था, जिस घर से वो चोरी किया था उस घर में फेंक कर चला गया है। जैसे ही
ममता जो है वो उस घर में जाती है सामान को देखने, तो देखती है कि जो वो लड़का दिखा रहा था वही सामान वहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन उस घर का मालिक जो है वो अभी भी बोल रहा था कि मेरी तो 3 लाख की संपत्ति चोरी हुई थी और बाकी का सामान मुझे नहीं मिला है। लेकिन ममता तो जानती थी कि यह जो आदमी है वो झूठ बोल रहा है और चोर ने सारा चोरी किया हुआ सामान उसके घर पे रख के चला गया था। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, साल भर बीतते हैं। ममता के मन में भी उस लड़के के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम जागृत हो चुका था। वो भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। 1 साल के बाद ममता देखती है कि उसके घर के सामने से वही लड़का राकेश जो है वो आ रहा है। उसे देखकर ममता कहीं ना कहीं खुश होती है। उसका मन करता है कि उसे जाकर गले से लगा ले, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है। लड़का राकेश जब उसके घर आता है, जैसे ही राकेश जो है वो ममता के पास पहुंचता है, राकेश बोलता है मैंने तुम्हें बहुत याद किया है और मैं यहाँ से जाने के बाद काम करने के लिए दूसरे राज्य में चला गया था। वहाँ पर काम करके मैंने अपनी स्थिति को सुधारा, अपने कर्ज को चुका दिया और उसके बाद मैं आज ही अपने गांव आया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। ममता भी बहुत खुश होती है, बोलती है कि अगर तुम मुझे याद कर रहे थे तो तुम्हें और भी जल्दी आना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों ममता और राकेश जो है वो मिलने लगते हैं। आपस में उन दोनों के बीच में प्रेम जो है वो बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये जो कहानी थी दोस्तों वो 2021 में हुई थी और 2023 में उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और आज दोस्तों 2023 के दिसंबर में आज वो लोग जो है बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। ये कहानी 2023 दिसंबर की है जब उन लोगों की शादी हो गई है और अपना खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।